देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी से जुड़े हुए देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हजारों की संख्या में छात्र और इसके साथ साथ शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर। रामलीला मैदान में इस वक्त हजारों की संख्या में छात्र और सैकड़ों से ज्यादा की संख्या में शिक्षक यहाँ पर प्रदर्शन में मौजूद हैं। एक बार हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में अलग अलग राज्यों से, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या देश के अलग अलग कोनों से आए हुए शहरों और राज्यों के तमाम छात्र और इसके साथ साथ उनके शिक्षक यहाँ पर अलग अलग मुद्दों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, एसएससी एग्जाम्स में हुई धांधली, धोखाधड़ी और जिस तरह से परीक्षा कराई जाती है या फिर पेपर लीक होते हैं या माउस का काम न करना, ऐसे अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ शिक्षक भी हैं, हमारे साथ यहाँ पर छात्र भी मौजूद हैं। हम पहले शिक्षक से शुरुआत करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, बच्चों की परेशानियाँ क्या हैं और सरकार आखिर इनकी मांगों को क्यों नहीं मान रही है। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, मेरा नाम अरुण सिंह है, मैं एसएससी में जीएस पढ़ाता हूँ और मुद्दा बहुत सिंपल सा है कि इससे पहले एसएससी के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते थे वो टीसीएस कंपनी कंडक्ट कराती थी, तो एग्ज़ाम लगभग फेयर मैनर में, टाइमली मैनर में कंडक्ट होता था। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती थी कि बच्चे का जहाँ पर सेंटर अलॉट हुआ है वो वहीं पे हुआ करता था। अब क्या हुआ, न्यू टेंडर आया, सरकार ने टेंडर दिया गया एडुकेटी कंपनी को। अब एडुकेटी और टीसीएस में सबसे बड़ा फ़र्क ये है, जो टीसीएस कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस कंपनी है। लेकिन एडुकेटी एक नई कंपनी है, उसके पास मीन्स नहीं है, मैन पावर नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज नहीं है, खुद के सेंटर्स नहीं है। अब उससे क्या हो रहा है, एक जो हर साल आप देखेंगे 1 करोड़ ग्रेजुएशन करते हैं, उनमें से मैक्सिमम वर्कफोर्स कहाँ पे आती है, जिसको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, वो स्किल्ड नहीं है तो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं। एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स वो एग्जाम्स है जो मैक्सिमम बच्चों की खपत करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मास वैकेंसी अगर कोई निकालता है तो वो एसएससी निकालता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड निकालता है। अब मैक्सिमम खपत जिस पेपर में होती है उस पेपर को वो कंपनी कंडक्ट करा रही है जिसके पास कोई मैन पावर नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज नहीं है। अब रिसेंटली उन्होंने 2 पेपर कराए, स्टेनोग्राफर का कराया, एमटीएस का कराया। उसमें हुआ क्या, एक बच्चा पेपर देने गया एक सेंटर पे जो कि उसके घर से 600 किलोमीटर दूर है। वो वहां पे जाके देखता है कि उसका तो वो सेंटर नहीं है, जबकि उसके पास एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड पे दिखा रहा है कि मेरा यही सेंटर है। उसको बताया जाता है कि आपका पेपर यहाँ नहीं है, वो फटाफट ऑनलाइन चेक करता है कि मेरा कहाँ पे है। अब उसका तुरंत तभी के तभी सेंटर चेंज कर दिया, जो कि वहां से 500 या 600 किलोमीटर दूर है। एक बच्चा ऑलरेडी एक टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटी से आ रहा है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है पैसा खर्च करने के, वो तुरंत के तुरंत दूसरे सेंटर पे कैसे जाएगा, उसका 1 साल वेस्ट हो गया। अब आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि बच्चे कितनी साइकिल में पेपर देंगे। 1 करोड़ बच्चों में से मान लो 35 लाख बच्चे हर साल एसएससी के पेपर कंडक्ट कर रहे हैं। मैन पावर आ रही है, साल दर साल पेपर होते जा रहे हैं, बच्चा उसी लूप में फंसा जा रहा है। एक फेयर मैनर में पेपर कंडक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद सरकार कोई बिल नहीं लेकर आ रही, इतने साल बाद धांधली होती रही, पेपर लीक होते रहे, सरकार ने एक बिल लाया कि भाई हम पकड़ेंगे, एक कानून आया। अब क्या हो रहा है, आप इन्हें ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया कि जिसमें 35 लाख बच्चे सिर्फ एसएससी में होते हैं। बैंक पेपर कंडक्ट कराता है, कभी कोई धांधली नहीं होती, बच्चों का टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन, पेपर बच्चे एडमिट हो गए, ठीक है। इनकी बात सुन लेते हैं। आपकी क्या समस्या है, आप कहाँ से आए हैं? हम जौनपुर से आए हुए हैं, रेलवे के छात्र हैं हम सर। जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं सर, 700-800 किलोमीटर हम वहाँ से चल के आए हैं सर। इसलिए आए हैं क्योंकि रेलवे एएलपी सीबीटी 2 में इतनी लेवल की धांधली हुई सर। ये देखो, ये वही आयोग है जो क्वेश्चन बनाता है सर, उसी क्वेश्चन के आंसर को इग्नोर करता है, और इस क्वेश्चन को इग्नोर करने के बाद, आफ्टर इग्नोर के बाद सर, इसका मार्क्स भी हमें 1 भी नंबर नहीं दिया जाता सर। इससे क्या होता है, जो बच्चे फेल थे वो बच्चे पास हो गए, जो बच्चे पास थे वो बच्चे फेल हो गए। इसमें 150 में से 17 क्वेश्चन ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन का प्रूफ है कि मेरा क्वेश्चन सही है,
हम लोग जब मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सर एक बार ये सवाल बताएंगे जिसमें पास हुए और फेल हो गए, फेल हुए पास हो गए, दोनों का बताइए आप सवाल पढ़ के। सर ये क्वेश्चन है, हमारे दर्शक भी जाने कि रेलवे में क्या हो रहा है। यस 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 सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बिना किसी मोटाई वाले गतिमान बिंदु पथ पर पथ रूप में इसे प्रभाषित किया जाता है। इसका आंसर सेकंड नंबर 2 रेखा माना, और ये सही भी था। देन दोबारा आंसर की आता है तो ये यहाँ नीचे देखते हैं सेम सवाल था, सेम सवाल सर, वही क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग में बिना मोटाई वाले गतिमान को, ये वही सेम सवाल है। इसमें नीचे लिखते हैं कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज द फाउंड क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। ये क्वेश्चन सभी कैंडिडेट के लिए इग्नोर कर दिया गया, और इसका प्रूफ भी ये सही है कि इसका आंसर का ये रेखा आंसर होगा, ये इसका प्रूफ भी है मेरे पास। और सर ये क्या करते हैं कि ये इसके इग्नोरेंस के बाद दोबारा से मेल करने पे ये सुनते नहीं। जब हम मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट मिल रहा है, हमारे सुनवाई को सुना ही नहीं जा रहा है। हमसे पीछे एक कुत्ते का मुद्दा आया, डबल बेंच में गया, ट्रिपल बेंच में गया, उनको सुन लिया गया और उनका फैसला भी आ गया। क्या बच्चे की आज औकात कुत्ते से भी खराब है? बताए सुप्रीम कोर्ट, बताए सरकार, बताए मीडिया, कौन बताएगा, कौन सुनेगा हमें? हमें सुनने वाला है कोई? हाँ, किसके पास जाए? 31 को एग्जाम है, 29 को हियरिंग डेट दी है। क्या आप हमारे क्वेश्चन को, हमारे एग्जाम को रोक के हमें एग्जाम में बैठने का मौका देंगे? पहले हम पास थे, दोबारा आंसर की आता है तो हम फेल होते हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। क्या एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं? बताओ ना सर। एक छोटा सा सवाल, आप जैसे बहुत छात्र ऐसे हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, ग्रामीण हिस्से से हैं, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, बहुत लोग हैं। माता पिता पे क्या गुजरती है जो मेहनत करता है, जो अपने बच्चों के लिए एक एक पाई जोड़ता है कि बच्चे शहर में जाएं, पढ़ें, उनका नाम, गांव का नाम, समाज का नाम रोशन करें। सर आज वो हालत हो गई है कि मैं बच्चों को पढ़ा के तो अपना खुद पढ़ाता हूँ सर, ये हालत हो गई है बच्चों की कि मेरे घर वाले सपोर्ट करने तक के लिए पैसे नहीं देते। मैं खुद से सर अब क्या करता हूँ कि अब खुद कमाता हूँ, 2-4 रुपए ट्यूशन पढ़ा के, उससे फिर मैं आगे की तरफ सर अपना पढ़ाई करता हूँ। अब सर ये बताओ कि इतने पैसे मैं बार बार कहाँ से लाऊंगा? रोज फॉर्म भरो, रोज सेंटर जाओ, सेंटर रद्द, पैसे नहीं, कौन सुनेगा सर? छोटा छोटा जवाब जी क्या मुद्दा है, सरकार क्यों नहीं सुनी? जी सर, क्या करेंगे आगे? जी सर, मैं एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। जी सर, मैं दिल्ली से ही आया हूँ। सर एक्चुअली जब फेज 13 का एग्जाम हुआ था और उसमें चीज़ें एक्सपोज हो गई थी, एडिक्विटी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई थी, सिस्टम फेल हो गया था, लेकिन फिर भी चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू में कहा कि स्टेनो के एग्जाम में 3 लाख बच्चे होते हैं, उनका एग्जाम हम करा लेंगे, अच्छे से करा लेंगे कह के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। सबसे पहले एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम, वहाँ अनफेयर हुआ बच्चों के साथ, कितने बच्चे एग्जाम देने नहीं गए हैं दूर सेंटर होने की वजह से। उसके बाद सेंटर पे बच्चे गए हैं, 5:30 बजे की एक शिफ्ट थी शाम की 6 तारीख की, सारे देश में 6 बजे 5:30 बजे एग्जाम शुरू हुआ है, एक सेंटर आरके डिजिटल में 7:30 बजे एग्जाम शुरू हुआ है। 2 घंटे के बीच में जो लेट से एग्जाम शुरू हुआ है, पेपर आउट होने के बाद क्या गारंटी नहीं है कि पेपर लीक आउट हुआ होगा, चीजें वैसी चली होंगी। रिमोट एक्सेस 2 दिन पहले एग्जाम से पहले हल्द्वानी, माउस भी नहीं चलता, माउस, वो तो सब तो बाद की इशू है, पहले तो ऊपरवाद इशू समझिए। हल्द्वानी में न्यूज़पेपर में आया था, सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, 2 दिन एग्जाम से पहले स्टेनो के लिए। उसके बाद सेंटर में आपका माउस में प्रॉब्लम, कर्सर में प्रॉब्लम, क्वेश्चन आ रहे हैं फिगर वाला क्वेश्चन, उसमें फिगर गायब है, ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन सेम ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन में फिगर गायब है, क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन कुछ किसी और तरीके का है। जैसे क्वेश्चन मैथ्स का दे दिए हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिए हैं, ऑप्शन में कुछ और ही ऑप्शन दे रहे हैं। इसके बाद जो एक स्मूथ फंक्शनिंग होती है, जिससे बच्चा जब एग्जाम देता है तो माउस कीबोर्ड वगैरह सही से काम करना चाहिए, कुछ भी सही से काम नहीं कर रहा है। जो वहाँ प्रशासन है, एडुकेटी का जो भी स्टाफ था, वो बहुत ही अनप्रोफेशनल था। 5 पॉइंटर्स, क्या क्या खामियां हैं, क्या बदलने की जरूरत है, और सरकार की कान में जूं क्यों नहीं रेंग रही? सर मेरा नाम है अजय यादव और मैं सीजीएल का एस्पिरेंट हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब से ये नया वेंडर एडिक्यूटी आया है, ये बिल्कुल फेल हो चुका है। इसके पास ना वेल ट्रेंड स्टाफ है, मिसमैनेजमेंट है, इररेलेवेंट क्वेश्चन ये पूछ रहा है। स्टेनो का एग्जाम हुआ, इसमें इसने रीजनिंग में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जो कि सिलेबस में है ही नहीं। इनका स्टाफ है, उनको कुछ नहीं पता, माउस कभी हैंग हो जाता है, कभी इनका कीबोर्ड, कभी इनका कंप्यूटर बंद हो जाता है।
छात्रों को दूर दूर सेंटर, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, जो मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार से बच्चे हैं, जो ग्रामीण हिस्से के हैं, उनको ऐसे दूर सेंटर दिए जाते हैं, अचानक बदल दिया जाता है, ये भी समस्या है? जो मैंने 3 सेंटर भरे हैं, मैंने दिल्ली की, जयपुर और चंडीगढ़ भरा है। मेरा सेंटर कभी लखनऊ आ रहा है, कभी मेरा 5-5, 600 किलोमीटर दूर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों को इधर से उधर भगा रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये पेपर अच्छे से कंडक्ट ही नहीं करवा पा रहे हैं। अभी 1 महीने बाद हमारा सीजीएल का एग्जाम है, स्टेनो में 50,000 बच्चे हैं ऐसे हैं जिनका री एग्जाम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बिल्कुल इररेलेवेंट क्वेश्चन है। कम से कम एक फेयर एग्जाम प्रोसेस तो करवाया जाए, अच्छे से हमें एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाए ताकि हम अच्छे से अपना एग्जाम दे पाएं। साल भर बच्चे पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल ये एसएससी जो है बिल्कुल फेल हो चुकी है इसमें, और ये वेंडर है ये भी बिल्कुल फेल हो चुका है। यहाँ पर तमाम बच्चे ऐसे हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एसएससी में हुई धांधली को लेकर एडुकेट जो कंपनी है जिस तरह के एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसको लेकर सवाल है, और सवाल सरकार से है, सुप्रीम कोर्ट से है। छात्र ये सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कुत्तों के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जल्द से जल्द हो जाती है, तो आखिर छात्रों के मुद्दों पर जो कि देश का भविष्य है और सरकार भी यही दावा करती है, तो आखिर युवाओं के मुद्दे पर सरकार की कान में जू क्यों नहीं रेंगता? कैमरामैन हरिविंदर के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।